नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेएससी और सीपीएमटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन के साथ हम आप सभी के लिए कॉन्सेप्ट भी लेकर आए हैं। इन कॉन्सेप्ट के द्वारा आप अपने आने वाले एग्जामिनेशंस के कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके बहुत ही करीब है। 7 या 8 को आपके एग्ज़ाम्स है टीजीटी के और पीजीटी के, जहाँ तक उम्मीद है 12 को। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल नया मोड़ देते रहिए और हर वक्त कोशिश कीजिए कि आप उन्हीं क्वेश्चन को कवर कीजिए जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। और रही बात देखिए टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने की, तो आपको जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल से ऐड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट अ करेक्ट मैच। आपको बताना है कि दिए गए 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो ये है आपके डिजीज़ के नेम और ये है वो एजेंट जिसके द्वारा ये डिजीज़ होती है। तो सबसे पहला लीड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो इसका एजेंट है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। दूसरा है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर और इसका एजेंट है एल्ब्यूगो कैंडिडा। तीसरा है लूज स्मट ऑफ वीट और जिसका एजेंट है यूस्टिलागो हॉर्डोई। और चौथा है ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा और इसका कॉजेटिव एजेंट है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकुला। तो दिए गए ऑप्शंस में से जैसा आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है लूज स्मट ऑफ वीट, इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ये यूस्टेलागो तो है, पर यहाँ पर आपको जो स्पीशीज़ दिख रही है वो ये नहीं है। ठीक है, वो क्या है, वो है यहाँ पे यूस्टेलागो ट्राइटिकी। ठीक है, ट्राइटिकम जो है वर्ड वो यूज़ होता है वीट के लिए। ठीक है, तो यूस्टेलागो ट्राइटिकी जो है वो पॉजिटिव एजेंट है लूज स्मट ऑफ वीट का। तो यहाँ से आपके 4 कॉन्सेप्ट तैयार हुए। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसकी वजह से होता है, फाइटोप्थोरा की वजह से। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा की वजह से। और ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा होता है स्क्लेरोस्पोरा की वजह से। ठीक है, तो चारों कॉन्सेप्ट आपने समझा और यही आपके एग्जामिनेशंस में अगर आता है तो आप उन्हें टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। आपको बताना है कि न्यूक्लियस किस में से, किस ऑप्शन में दिए गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से या किस दिए गए ऑप्शन में जो केंद्रक है यानी कि जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। चारों ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पे। सबसे पहला है शैवाल यानी कि एल्गी, दूसरा है फंजाई यानी कि कवक, तीसरा है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु और ऑप्शन नंबर 4 है लाइकेन। तो चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ अपने चैनल पे काफ़ी डीपली। ठीक है, तो बैक्टीरिया मतलब कि बैक्टीरिया देखिए आपका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर छोटे छोटे मूवमेंट के लिए छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है। ठीक है, या पिलाई भी कहा जाता है। बीच में सर्कुलर डीएनए लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कैरी करता है, लेकिन ये बैक्टीरिया का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि इसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में अगर आप देखें तो ये केवल स्पेशल फीचर बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या है, आपका प्लाज्मिड है। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है क्योंकि यहाँ पे एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, क्योंकि ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, ये आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था उसमें मोनेरा क्लास के अंदर, मोनेरा के डिवीजन के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डिवीजन के अंदर। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया कि मोनेरन्स के अंदर डबल मेम्ब्रेनस जो ऑर्गेनेल थे वो नहीं पाया जाता है। दे आर हैविंग प्रिमिटिव सेल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि दे आर प्रोकैरियोट्स। इसलिए यहाँ पर डबल बाउंड मेम्ब्रेनस जो ऑर्गेनेल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और इसीलिए इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, अगला देखिए शैवाल। तो आप जानते हैं शैवाल के अंदर, शैवाल यानी कि एल्गी जो छोटे से लेकर मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर से लेकर के, तो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फंजाई के अंदर भी फंजाई सार सेप्रोफिटिक होते हैं, तो यहाँ पर भी जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है। लाइकेंस है एक एसोसिएशन होता है जो कि
इस एसोसिएशन यानी कि पेड़ पे लाइकन्स जो है एक कनेक्शन दिखाई देते हैं। लाइकन्स किसके इंडिकेटर्स होते हैं? पोल्यूशन के। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, तो वहाँ पर आपको लाइकन को क्लिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो आपको बताना है कि जो एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन ये किसके द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन देखिए 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला है ग्राइसियस, एस ग्राइसियस, ऑप्शन नंबर बी है एस ऑरिफेसियंस, और ऑप्शन नंबर सी है एस र्यूमर्स, और ऑप्शन नंबर डी है एस फैराडे। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एस ग्रेसियस। ठीक है, अब स्ट्रेप्टोमाइसिन है क्या? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक टाइप का एंटीबायोटिक है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है किसके लिए? स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रकार का क्या है? एंटीबायोटिक। तो किसके अगेंस्ट में यूज़फुल होगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति कवकों से नहीं हुई, यानी कि जो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि फंगस के द्वारा नहीं मिलता। ठीक है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसे फंगस से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता। तो चारों ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है एमेक्टॉक्सिन्स, दूसरा है कैप्सिसिन, तीसरा है सिफेलोस्पोरिन और चौथा है एफ्लेटॉक्सिन्स। तो दिए गए ऑप्शंस में से ये जो 3 आप देख रहे हैं ए, सी और डी, ये सारे आपको जनरली फंजाई से मिल जाते हैं, लेकिन ये जो आप कंपोनेंट देख रहे हैं कैप्सिसिन, ये आपका निकलता है मिर्च से। ठीक है, मिर्च जिसमें थोड़ा सा आपको तीखा सा टेस्ट आता है वो इसी के कारण होता है। ये कैप्सिसिन एक टाइप का केमिकल होता है जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो कैप्सिसिन क्या है? आपका एक प्लांट से मिलने वाला एक पदार्थ है। ठीक है, और इसीलिए ये जो है फंगस से नहीं मिलता। और कैप्सिसिन क्या होता है? एंटी कैंसरस एजेंट होता है, और इसलिए आपको कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। स्पेसिफिकली आपको ये मिर्च से मिलेगा। कैप्सिसिन जो होता है थोड़ा थोड़ा चिली से रिलेटेड है, तो सी फॉर कैप्सिसिन, सी फॉर चिली। ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, द फंगिसाइड बोर्डिएक्स मिक्सचर वॉज डिस्कवर्ड बाय, आपको बताना है। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपको टीजीटी या पीजीटी में देखने को मिलेंगे। हालांकि ये पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशंस में। तो बॉर्डिक मिक्सचर जो है किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है एच मार्टिन, ऑप्शन नंबर बी है ए मिलीडार्टेड, ऑप्शन नंबर सी है सी ए पीटरसन, और ऑप्शन नंबर डी है एस डी गैरेट। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए मिलरडार्ट। ठीक है, मिलरडेट। तो मिलरडेट ने सबसे पहले बॉर्डिक मिक्सचर का इन्वेंशन किया था, खोज की थी, इसकी डिस्कवरी की थी। और बॉर्डिक मिक्सचर है क्या? तो एक फंगीसाइड है। ठीक है, ये जो बॉर्डिक मिक्सचर आप देख रहे हैं ये एच मिलरडेट के द्वारा 1944 में इसका इन्वेंशन किया गया था, और ये क्या है? आपका एक फंगीसाइड है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ ईस्ट इज, यानी कि ईस्ट के अंदर जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस होता है वो किस कारण होता है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस होता है? एनारोबिक होता है कि एरोबिक होता है? ठीक है, चलिए देखिए। चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है रियरली एनारोबिक, दूसरा है एनारोबिक, तीसरा है प्योरली एरोबिक, और ऑप्शन नंबर डी है बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यानी कि ईस्ट के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो एनारोबिक होता है, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो कैरी ऑन होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज कि ईस्ट क्या होता है? आपका फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, दैट इज़ वाई इट्स रेस्पिरेशन प्रोसेस इज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ कि ये जहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेंटेशन, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आपका बैटर होता है डोसा वगैरह का, या फिर जब ईस्ट आप अप्लाई करते हैं ब्रेड मेकिंग प्रोसेस में, तो वहाँ पर जो छोटे छोटे बबल्स होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। ठीक है, बबल्स किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आ जाता है, देखिए एरोबिक क्या होता है, तो अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो वो आपका एरोबिक कहलाता है, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो एनारोबिक। ठीक है। एक चीज़ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन तब कहलाएगी जब हम नॉर्मल टास्क परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब आप हैवी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो ना, तब आपकी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होती है वो आपका कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसमें कि लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टास्क। ठीक है। अगला देखिए, oospores आर फाउंड इन, आपको बताना है निश्चित कांड पाए जाते हैं। पहला है ऑप्शन नंबर 1 स्फेरेथीकी, दूसरा है म्यूकॉर, तीसरा है फाइटोप्थोरा और चौथा है पक्सीनिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है, oospores जिनमें पाए जाते हैं वो होते हैं फाइटोप्थोरा। ठीक है। oospores आपको पता होनी चाहिए क्या होते हैं, तो गैमेट्स के अंदर, जब फीमेल गैमेट के अंदर जब एग का प्रोडक्शन होता है तो उसके पहले की जो स्टेज होती है वहाँ पर oospores का प्रोडक्शन होता है। ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल इन शेप होते हैं, और यही आगे चल कर के मैच्योर होकर फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉर्न स्टंट डिजीज इज कॉज्ड बाय, आपको बताना है कि मक्के का बौना रोग जो है वो किसके कारण होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है ए स्पाइरोप्लाज्मा, दूसरा है ए माइकोप्लाज्मा, तीसरा है ए बैक्टीरियम और चौथा है ए वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है, यानी कि यहाँ पर जो मक्के का बौना रोग है वो ए स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन आप अपने टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स में देखेंगे। आपके कई बार सीपीएनटी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पर्पसेस से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, द फंगस कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड, आपको बताना है कि दिए गए 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है अल्टरनेरिया, ऑप्शन नंबर बी है राइजोपस, ऑप्शन नंबर सी है पेनिसिलियम और ऑप्शन नंबर डी है एस्परजिलस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है राइजोपस। ठीक है। अच्छा, राइजोपस तो है, लेकिन राइजोपस की स्पीशीज़ कौन सी है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राइजोपस की जो स्पीशीज़ है वो है राइजोपस इन्फेस्टेंस। ठीक, और राइजोपस जो है वो ब्रेड मोल्ड होता है। ब्रेड मोल्ड मतलब कि जो अगर ब्रेड आपने कई सारे दिनों तक स्टोर कर दिया तो उसके अंदर जो मॉइस्चर है, उसी मॉइस्चर में से आपको ग्रीन कलर का छोटा टाइप का डॉट लाइक स्ट्रक्चर उस पर आपको नज़र आएगा। ठीक है, जो कलर चेंजिंग के बाद वाइट होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर ब्लैक कलर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, राइजोपस। ठीक, ये हर उस जगह पे अटैक करता है जहाँ पर कि आपको जैम, जेलीज, ब्रेड या मीठी चीज़ें, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट पे बेसिकली अटैक करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम इज नॉट नोन टू बी एसेंशियल फॉर, कैल्शियम जो होता है वो किसके लिए एसेंशियल नहीं होता, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है देखिए एल्गी, ऑप्शन नंबर बी है फंजाई, ऑप्शन नंबर सी है टेरिडोफाइटा और ऑप्शन नंबर डी है जिम्नोस्पर्म्स। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है कैल्शियम। ठीक है, सॉरी, कैल्शियम जिसमें नहीं पाया जाता वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फंजाई। ठीक है, क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि फंजाई के अंदर एक मिडल लामिना जो होता है वो एब्सेंट होता है, और इसी के कारण यहाँ पर जो है वो कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती। कैल्शियम के एब्सेंस में यहाँ पर जो एक कंपोनेंट पाया जाता है उसे काइटिन कहा जाता है। ठीक है, काइटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कहाँ पे पाया जाता है, सेल वॉल के अंदर फंजाई के। ये क्या करता है, तो इनको आउटर इंजरी से बचाता है, क्योंकि फंजाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक इन नेचर, सड़ी गली चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर द न्यूट्रिशन। ठीक है, एक चीज़ और कि फंजाइज के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, दैट इज़ वाई दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। ठीक है, अगला देखिए, जबकि अगर एल्गी की बात करी जाए तो एल्गी में क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल भी होता है फॉर द पर्पसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में भी आपको क्लोरोफिल मिल जाएगा, जिम्नोस्पर्म्स में भी क्लोरोफिल मिल जाएगा, लेकिन फंजाइज में ये एब्सेंट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हेन अमोनिया इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट बाय बैक्टीरिया द प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी कि अमोनिया जब कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट में बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, तो उस प्रोसेस को आप किस नाम से बुलाएंगे। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका अमोनिफिकेशन,
ऑप्शन नंबर बी है आपका नाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन फिक्सेशन और ऑप्शन नंबर डी है डीनाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन के द्वारा जो अमोनिया होता है यानी कि NH3 होता है ये NH2 में कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट में। ठीक है, और कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो ये करता है आपका नाइट्रोकॉकस बैक्टीरिया। ठीक है, और ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि फ्री नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करके अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट आप सभी का निकल कर आता है कि फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो उसका नाम है नाइट्रोकॉकस बैक्टीरिया। ठीक है, और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, एजोबैक्टर और नोस्टॉक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इन पक्सिनिया ग्रामिनिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय। आपको बताना है कि पक्सिनिया ग्रामिनिस के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है। तो बहुत इजी टॉपिक है, मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ था पक्सिनिया की पूरी लाइफ साइकिल को। तो अगर आप शुरू से लेकर वो चीज़ें देख रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ी भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है सोमैटोगोनी, ऑप्शन नंबर बी है स्पर्मेटाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और ऑप्शन नंबर डी है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है पक्सिनिया ग्रामिनिस के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पर्मेटाइजेशन प्रोसेस के द्वारा परफॉर्म होती है। ठीक है, जो ऑलरेडी हम अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्पर्मेटाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिए। द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज एल्बिगो कैंडिडा दैट बिलोंग्स टू। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि जो एल्बिगो कैंडिडा है वो निम्नलिखित में से किस क्लास को बिलोंग करता है। पहला ऑप्शन है बेसिडियोमाइसीट्स, ऑप्शन नंबर बी है फाइकोमाइसीट्स, ऑप्शन नंबर सी है एस्कोमाइसीट्स और ऑप्शन नंबर डी है फंगी इम्परफेक्टी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है यानी कि जो आपका एल्बिगो कैंडिडा है ये फाइकोमाइसीट्स क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इन बेसिडियोमाइसीट्स एंजियोकार्पस फ्रक्टिफिकेशन इज फाउंड बाय। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीजीटी और एलटी ग्रेड के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इसी टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको आपके पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड में मिल सकते हैं। हालांकि टीजीटी में थोड़ा इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं 10th और 12th के बेसिस पे, और बहुत कम 10% चांसेस है कि आपका बीएससी या ग्रेजुएशन के क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जानने के लिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाइकोपेड्रॉन। लाइकोपेड्रॉन क्या है, इसकी हेल्प से बेसिडियोमाइसीट्स एंजियोकार्पस फ्रक्टिफिकेशन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो सीरीज़ है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आई होप आपने आज की सीरीज़ को बहुत इन्जॉय किया होगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आज की सीरीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में जहाँ पर हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से इम्पॉर्टेंट जो है। ठीक है, और ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल के साथ में ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों रही बात टाइम की, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा घबराहट में, उनको लग रहा है टाइम बहुत कम है। तो दोस्तों टाइम सभी के लिए कम है, 24 घंटे आपके लिए भी है और उनके लिए भी। ठीक है, अब आपको अपनी लाइफ को किस तरीके से मैनेज करना है गाइस, 1 महीने में आप जितनी स्टडी कर सकते हैं कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको ये वैकेंसी देखिए काफ़ी टाइम के बाद आई है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप सभी के लिए। अगर आपने इस 1 महीने में जी तोड़ मेहनत कर ली तो जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी जो मेहनत है उस पर आपको बहुत ज़्यादा नाज होगा, बहुत ज़्यादा गर्व होगा, क्योंकि आपने इस 1 महीने में वो कर दिखाया जो कि जनरली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो अपने आप को मेहनत करने से बिल्कुल भी मत चूकिए, जितनी हो सकती है मेहनत कीजिए, रात में जग के पढ़िए, दिन में जग के पढ़िए, और पढ़ाई को ही अपना अस्त्र बनाइए आगे जाने का लाइफ में। ठीक है, तो इसी मंगल कामना के साथ कि आप सबकी एजुकेशन और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अमृता को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।